हम चैप्टर नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 39 तक किए थे हमने, उससे आगे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे हम, तो क्वेश्चन नंबर 39 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड करना है f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो इसमें हमें वैल्यू निकालनी पड़ेंगी इनकी। f1 की क्या वैल्यू आएगी, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और f1.1 की वैल्यू क्या आएगी, 1.1 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी 1.21। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, तो वैल्यू आ गई 1.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, 0.21 अपॉन 0.1, एक जीरो लगा लेंगे, डेसिमल हटाएंगे हम यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 21/10 2.1। तो इसकी वैल्यू आ गई 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एफ एक्स फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ टी माइनस f5 ऑन t माइनस 5। तो इसके लिए हम एफ टी की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की जगह टी पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7, और f5 की वैल्यू निकालेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 7 32। ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, एफ टी माइनस f5 अपॉन टी माइनस 5, इसकी वैल्यू होगी टी स्क्वायर प्लस 7 माइनस 32 अपॉन टी माइनस 5। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी टी स्क्वायर माइनस 25 टी माइनस 5। तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो टी माइनस 5 इंटू टी प्लस 5 अपॉन टी माइनस 5, टी माइनस 5 से टी माइनस 5 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई टी प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, एक्स सेट गिवन है 1 2 3 4 5, और वाई सेट गिवन है ये आ गया। राइट द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। फंक्शन लिखना है हमें कहाँ से कहाँ तक, एक्स सेट से वाई सेट को जो कनेक्ट करता है, उस फंक्शन की ये डेफिनेशन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 2x प्लस 3। फंक्शन एक्स को किस में कन्वर्ट कर देता है 2x प्लस 3 में। तो x की वैल्यू हम एक्स सेट में से रखेंगे, वैल्यू कौन सी सेट में जाएंगी, y में। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, x की जगह 2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 4 प्लस 3 7, 9। इसी तरीके से नेक्स्ट x की वैल्यू रखेंगे इसमें 4 11, लास्ट वैल्यू है 5 रखेंगे तो x की वैल्यू हमने इसमें रखी है, किसकी वैल्यू आती गई है y। ये 1 एसोसिएटेड है 5 से, 2 7 से, 3 9 से, 4 11 से और 5 13 से। तो हमारे पास जो पेयर्स आए वो ये आए, f इज इक्वल टू 1 5
2 7 3 9 4 11 और 5 13, ये पेयर्स आ गए हमारे पास जो एसोसिएटेड है। तो हमने फंक्शन को लिख दिया है पेयर्स में जो जो पेयर एसोसिएटेड हुए हैं एक्स सेट के जो एलिमेंट वाई सेट के एलिमेंट से जुड़े हैं वो इस फंक्शन में हैं, वो सभी पेयर्स हमने लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, if fx is equal to ax plus b, if fx is equal to ax plus b, f minus 1 is equal to minus 5, f3 is equal to 3, then find the values of a and b। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम f माइनस 1 निकालेंगे, x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस a प्लस बी हो जाएगा और f3 आएगा 3a प्लस बी। तो दोनों वैल्यू रखेंगे हम, f माइनस 1 की वैल्यू माइनस 5 है तो ये बनेगा माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 5 और f3 की वैल्यू 3 है तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, दोनों में 1b है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। we get 3a plus b is equal to 3 minus a plus b is equal to minus 5। तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 4a इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 8/4 क्या वैल्यू आ गई 2। तो a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, b की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से b इज इक्वल टू -5 + 2 -3। तो b की वैल्यू आ गई है -3 और a की वैल्यू है 2। तो ये आ गया a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई -3। इसमें फंक्शन गिवन था f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b और वैल्यूज़ गिवन थी f-1 की और f3 की। तो हमने उनका यूज़ करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट की है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। if f(x) is equal to 5x plus 3 upon 4x minus 5, x is not equal to 5/4, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है f ऑफ fx। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है f ऑफ fx। तो उसके लिए fx हमें गिवन है, उसका यूज़ करके हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। f ऑफ fx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख देंगे fx की 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5। तो fx के अंदर जहाँ भी x है उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में। fx क्या कर रहा है, x को किस में बदली कर रहा है 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5 में। तो x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा 5 × 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5 प्लस 3 अपॉन 4 × 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5 क्योंकि fx क्या कर रहा है, x को इस तरह कन्वर्ट कर रहा है तो fx में जहाँ x है उसकी जगह पुट कर देंगे तो इधर भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या वैल्यू बनी 4x माइनस 5 25x इनकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15
और ये एलसीएम लिया है तो इससे मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, तो 12x माइनस 15, नीचे भी एलसीएम होगा 4x माइनस 5, ये हो गया 20x प्लस 12, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12x प्लस 25, सॉरी 20x, 5 से 4 की करेंगे तो 20x आ गया प्लस 25। अब देखो 15 से 15 कैंसिल, 20x से 20x कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 37x अपॉन 4x माइनस 5 अपॉन 37 अपॉन 4x माइनस 5। 4 नंबर डिवाइड में हो तो रोटेट हो जाती, नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती है, ऊपर मल्टीप्लाई में जो नीचे हो, तो क्या हो जाएगा, ये संख्याएं ऐसे चली जाएंगी 4x माइनस 5 अपॉन 37, 4x माइनस 5 से 4x माइनस 5 कैंसिल, और 37 से 37 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई x। तो f ऑफ fx की वैल्यू आ गई हमारे पास x, यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। fx की वैल्यू हमें गिवन थी, तो उसका यूज़ करके हमने इसको क्या प्रूव कर दिया है, f ऑफ fx इज इक्वल टू x, ये वैल्यू फाइंड आउट कर दी है f ऑफ fx की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स आर इक्वल। हमें वो डोमेन बतानी है जहां पर ये दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएं। तो डोमेन किसी फंक्शन की किसे कहते हैं, एक्स की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो एक्स की वो वैल्यू बतानी है जहां पर ये दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, हम एक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, जी एक्स हो। तो एफ एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जी एक्स की वैल्यू है 3 प्लस एक्स। हम ऐसी एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसके लिए फंक्शन क्या हो रहा हो, इक्वल। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स को इधर ले आएंगे और ये वैल्यू बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाएंगे हम, तो यहाँ से कॉमन आ गया x और ये प्लस 1 क्या बचा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों से कॉमन आ रहा है 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दोनों का प्रोडक्ट 0 होना, इट मीन्स 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई 4/3 और x इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक -1 आ गई और एक 4/3 आ गई, जिसके लिए दोनों फंक्शन इक्वल हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स जिसके लिए इक्वल है। ऐसी x की दो वैल्यू आई हैं जिनके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है। ऐसी x की वैल्यू चाहिए थी हमें जिनके लिए दोनों फंक्शन इक्वल हों, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, राइट द रेंज ऑफ, रेंज बतानी हमें एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2 कोस एक्स, इसकी हमें रेंज बतानी। तो रेंज हम किसे कहते हैं, एफ एक्स की वैल्यूज को हम रेंज कहते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या आएंगे उसे हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो है 1/1 माइनस 2 कोस एक्स। तो हम कोस एक्स की वैल्यूज बताएंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के में। कोस एक्स की जो वैल्यू है वो याद रखें किसके बीच होगी, -1 और 1 के बीच रहेगी कोस एक्स की वैल्यूज ऑलवेज। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ द कोसाइन फंक्शन।
किसके बीच होती है? -1 और -1 और 1 के बीच होती है। हमने 10th क्लास में पढ़ा है कोस एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक आती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 भी आती है, 1 भी आती है। 1 से ज़्यादा वैल्यू कोस की नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि कोस एक्स क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस ऑलवेज हाइपोटेन्यूज से लेस होता है। और जिसका न्यूमरेटर लेस और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, वो वैल्यू हमेशा 1 से लेस रहेगी। इसलिए 1 से लेस रहती है कोस एक्स की वैल्यू। इक्वल भी हो सकती है जब बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए, और जितनी प्लस की वैल्यू आती है उतनी ही माइनस की आती है। तो कोस एक्स की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में होती है। हम तो इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो उसके लिए बनाते हैं हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई -2। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये इनइक्वलिटी आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सभी के अंदर 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 इन ईच टर्म। तो 1 - 2 कोस एक्स की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और ये वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू 3। माइनस से जब भी हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 बन गया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया है, ग्रेटर इधर बन गया, मीन्स 2 ग्रेटर हो गया। और ये -2 कोस एक्स किससे ग्रेटर हो गया? -2 से। अब सभी में 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ से 1 - 2 कोस एक्स की वैल्यू -1 और 3 के बीच आ रही, मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पलटकर, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। मीन्स 1 - 2 कोस एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 3 होती है। लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है, तो अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसमें अगर नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो दोनों का रेशियो क्या आता है? नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फिर क्या केस में आता है बताओ? उस केस में नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर 1 से ग्रेटर आता है। और जब नोमिनेटर लेस हो डिनोमिनेटर से, तो उस केस में नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या आता है? लेस टू 1। क्योंकि नोमिनेटर जब छोटा हो गया और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, जिसकी तरफ मुंह खुला है इस इनइक्वलिटी का, वो बड़ाई का साइन होता है। मीन्स डिनोमिनेटर बड़ा है और नोमिनेटर छोटा है, उस केस में नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रेशियो 1 से लेस रहेगा। और जिसमें रेशियो 1 से ग्रेटर कब रहेगा? जब नोमिनेटर ग्रेटर हो किससे? डिनोमिनेटर। तो रेशियो 1 से ग्रेटर होगा और इसमें रेशियो 1 से लेस होगा। तो देखेंगे कौन कौन से केसेस में नोमिनेटर बड़ा है, कौन से केसेस में डिनोमिनेटर बड़ा है। तो उसके लिए हमारे पास नोमिनेटर 1 है। नोमिनेटर क्या है? हमें तो किसकी वैल्यू देखनी है? 1/1 - 2 कोस एक्स की वैल्यू देखनी है। और इसमें नोमिनेटर कौन है? नोमिनेटर 1 है। तो प्लस वाले नंबरों के लिए देख लेते हैं पहले। तो कहाँ से कहाँ तक? 1 - 2 कोस एक्स 0 से ग्रेटर और 3 से लेस। 0 के इक्वल इसकी वैल्यू हम नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 रखने से क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा। तो 0 केस में नॉट डिफाइंड है, तो 0 से ग्रेटर पॉजिटिव नंबर के लिए कर रहे हैं पहले। तो न्यूमरेटर यहाँ पर जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू में न्यूमरेटर 1 है। तो अगर डिनोमिनेटर इससे बड़ा होगा तो वैल्यू 1 से लेस आएगी, और अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ और डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो वैल्यू आएगी 1 से ग्रेटर। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ और न्यूमरेटर छोटा हुआ तो वैल्यू आएगी 1 से लेस।
तो डिनोमिनेटर 1 से छोटा होगा वो केस लेंगे तो, क्योंकि न्यूमरेटर से छोटा जब होगा जब डिनोमिनेटर क्या हो 1 से लेस। तो 1 माइनस 2 कोस एक्स दो केस बनेंगे, लेस देन 1 और ग्रेटर टू 0, 1 से छोटों के लिए, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है 1 है। तो 1 से छोटे जितने भी नंबर हैं उनको डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या रेशियो क्या आएगा 1 से ग्रेटर आएगा। मीन्स इस केस में वेन 1 माइनस 2 कोस एक्स इज ग्रेटर टू 0 लेस टू 1, देन एफ एक्स है वो क्या आएगा ग्रेटर टू 1, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो उन सभी केसेस में एफ एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। मीन्स एफ एक्स की वैल्यू क्या आएंगी बिलोंग्स टू 1 से बड़े नंबर कहाँ तक 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसमें तो ये आ गया एफ एक्स की वैल्यू जब 0 से 1 तक होगा तो 1 माइनस 2 कोस एक्स। अगला केस जब 1 माइनस 2 कोस एक्स 1 से ग्रेटर हो और इक्वल हो और किससे लेस हो 3 से। तो इस केस में जो डिनोमिनेटर है वो 1 से बड़ा है, मीन्स न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो उस केस में फंक्शन की वैल्यू 1 से लेस होती है, जिसमें डिनोमिनेटर 1 न्यूमरेटर से बड़ा हो। इस केस में जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू न्यूमरेटर, इसलिए 1/1 माइनस 2 कोस एक्स इस केस में क्या रहेगा लेस देन 1 रहेगा, 1 से छोटी वैल्यू आएंगी क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है न्यूमरेटर से बड़ा है। तो 1 से छोटी वैल्यू कहाँ तक आएंगी 3 पर एंड हो रहा है, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3। तो 1 से लेकर वैल्यू इसकी कहाँ तक आ गई 1 माइनस 2 कोस एक्स इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर टू 1/3, ये इक्वल टू भी लगे हुए क्योंकि 3 पर एंड हो रहा है वैल्यू, तो 1/3 आएगी इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू रेसिप्रोकल करेंगे जब 3 का रेसिप्रोकल 1/3, तो वैल्यू आ गई 1/3 से लेकर 1 तक। तो इसमें जो इंटरवल आया एफ एक्स की वैल्यू आई वो ये आई 1/3 से लेकर 1 तक। और रह गए केस हमारे पास नेगेटिव का, वेन 1 माइनस 2 कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस टू 0। तो नेगेटिव नंबर्स हैं ये 0 से लेकर -1 तक, ये सभी नेगेटिव नंबर्स फ्रैक्शन में होंगे। फ्रैक्शन में होंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, लेकिन उसका साइन कैसा होगा नेगेटिव होगा, उसका साइन नेगेटिव होगा। और नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो 1/1 माइनस 2 कोस एक्स की वैल्यू क्या रहेंगी लेस देन इक्वल टू -1, -1 से छोटी वैल्यू आएंगी इसकी। तो एफ एक्स क्या आ गया बिलोंग्स टू -∞ से -1 तक। और ये सभी इसके सॉल्यूशन हो गए तीनों, 1 2 और 3, तीनों का क्या कर देंगे यूनियन। तो -∞ से -1 यूनियन 1/3 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, तो ये तो कंप्लीट बन गया। कहाँ से कहाँ तक 1/3 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, तो क्या बने 1/3 से लेकर इन्फिनिटी। और इसको वैसे लिखना चाहे तो बीच के नंबर ही नहीं आए तो r -1 से लेकर 1/3 ये वैल्यू नहीं आएंगी इस फंक्शन की, बाकी सभी वैल्यू जिसमें आएंगी। तो ऐसे करेंगे हम। तो हमने क्या निकाले 1 माइनस 2 कोस एक्स की वैल्यू -1 और 3 के बीच आई। तो उसमें हमें पता है कि अगर नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। तो हमें वो देखना पड़ेगा कहाँ नोमिनेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, कहाँ नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है। उन केसेस को हमने अलग अलग करके डिस्कस कर लिया, वो सभी इसके क्या है सॉल्यूशन। तो एफ एक्स की जो वैल्यूज आई ये सब आई हमारे पास, तो ये सॉल्यूशन आ गया।